बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल बीफ टिक्का मसाला की रेसिपी बनाएंगे। तो ये बीफ टिक्का मसाला की जो रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त मसाले के साथ बनती है। इसके अंदर जो टिक्का फ्लेवर है इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। आप जब इस यूनिक रेसिपी को बनाएंगे सारे इसकी रेसिपी आप ज़रूर पूछेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बीफ का इस्तेमाल किया, बोनलेस बीफ का। आप इसको बोन्स के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं। तो बीफ को धो के अच्छी तरह साफ कर लिया, छली में रख देंगे, इसके अंदर से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इसकी मैरिनेशन करेंगे। इसको मीडियम पीसेस में काटेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े पीस, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे। इसी के साथ इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसाला में 1 टीस्पून ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का, साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। नमक जो है अपने टेस्ट मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ अगर अपने ज़्यादा स्पाइसी बनाने मिर्चों को ज़्यादा ऐड कर लें, कम स्पाइसी बनाने के लिए कम ऐड कर लें। बाकी के मसाला में 2 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर का, 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे हल्दी पाउडर का। साथ में इसका फ्लेवर बनाने के लिए टिक्का मसाला का इस्तेमाल किया, 2 टीस्पून टिक्का मसाला किसी भी ब्रांड का ऐड कर लेंगे। साथ में हमने 7 से 8 लहसुन की कलियां ली, उसको बारीक चॉप कर लेंगे। 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, उसके भी बारीक चॉप कर लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा सा हमने धनिया लिया, उसको सब्जी में इसके साथ अच्छी तरह हमने बारीक काट लिया, इसके साथ वो भी ऐड कर लेंगे। साथ में 1 टेबल स्पून ऐड कर लेंगे मस्टर्ड ऑयल का। मस्टर्ड ऑयल नहीं तो नॉर्मल जो ऑयल कुकिंग वाला इस्तेमाल करते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। 1/2 कप यहां पर हमें दही का इस्तेमाल करना है। तो इन सारे मसालों को हमने ऐड करने के बाद बीफ के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सारे मसाले हैं उनका फ्लेवर्स जो बीफ के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इस तरह मिक्स करने से, अच्छी तरह इसको मैरिनेट करने से इसकी स्मेल खत्म होती है। जो सारे मसाले उनका जो फ्लेवर्स है बीफ के अंदर तक जाएगा तो बहुत ही इसकी जो बोटी है नरम मुलायम टेंडर बनती है और जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने 1/4 कप ऑयल या घी का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर इसी तरह इसको फैट के अंदर बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। थोड़ा सा ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर फैट के पीसीज ऐड कर लेने। लो फ्लेम पे इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। फ्लेम को लो रखें तो इसके अंदर से काफ़ी घी निकलेगा। उसी घी के अंदर जो हमने इस रेसिपी बनाते हैं इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। साथ में हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, प्याज को बारीक लंबा काट लेंगे। तो प्याज को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को हमने फ्राई कर लिया। जैसे ही हल्का सा गोल्डन कलर हो गया इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे सफ़ेद जीरा, 2 काली बड़ी इलायची। तो इन दोनों चीज़ों को प्याज के साथ फ्राई करेंगे। तो प्याज को यहाँ पर हमने मसालों के साथ फ्राई कर लिया। साथ में हमने जो बीफ की मैरिनेशन की, तो जो मसाले इसके अंदर हमने मैरिनेट किया था, इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो फ्लेम को यहाँ पर हाई करेंगे। सारा जो बीफ है मैरिनेशन के साथ इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो हाई फ्लेम पे बीफ को फ्राई करेंगे। इसको गलाने से पहले जो इसके अंदर जो हमने मसाले ऐड किए जब इसके साथ फ्राई करेंगे और जो इसके अंदर हमने फैट की है उसके अंदर इसके बनाने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। 4 से 5 मिनट इसी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। तो बीफ को फ्राई करने के बाद इसको गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बगैर इसको गला सकते हैं। पानी ऐड कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा इसको कवर कर देंगे, फ्लेम को लो करेंगे। लो फ्लेम पे इसको इतना पकाना है, इतना कुक करना गोश्त हमारा अच्छी तरह टेंडर हो जाए। तो गोश्त को यहां पर हमने अच्छी तरह गला लिया। इसके अंदर जो हमने फैट ऐड की थी, जो गोश्त का अपना जो इसके अंदर घी होता है वो देखें काफी इसके अंदर घी बन गया। तो इसी के अंदर 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको फ्राई कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड करें कसूरी मेथी का, 1/2 टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर और 1/2 टीस्पून ऐड करें काली मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून लिया सूखा धनिया, उसको मोटा सा दरदरा सा पीस लेंगे। तो इन सारे मसालों को इसके साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई कर लेंगे। तो गोश्त की मसालों के साथ बहुत अच्छी तरह हमने भुनाई कर ली है। इसके अंदर बहुत ही अच्छा मसाला बन गया। जो इसके अंदर हमने प्याज ऐड किया था, प्याज बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। तो इसके अलावा जो इसके अंदर हमने फैट ऐड की थी उसके साथ बहुत ही ज़्यादा घी बन गया। गोश्त को अच्छी तरह फ्राई कर लेने के बाद जो एक्स्ट्रा इसके अंदर से जो घी है उसको निकाल लेंगे। तो इस घी को आप किसी भी सब्जी या दाल बनाते हो उसके अंदर ऐड करें तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट बनता है। तो गोश्त के अंदर से सारा जो एक्स्ट्रा घी था उसको निकाल लिया। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फ्लेम को लो रखेंगे।
लो फ्लेम करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे फॉयल पेपर और एक कोयला। उसके बाद थोड़ा सा हमने ऑयल ऐड करने के बाद इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो सारा स्मोकी फ्लेवर है इस गोश्त के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट तो इसको हमने कवर किया, सारा जो स्मोकी फ्लेवर है इस गोश्त के साथ बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया। फ्लेम को यहाँ पे हमने लो रखा था। तो कोयले को निकाल लेंगे, साथ में हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना ताकि जो सारा फ्लेवर है मसाले के साथ भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो साथ में इस बीफ टिक्का मसाला को मजीद चटपट बनाने के लेमन जूस ऐड कर लेंगे, बरी कटी सब्ज मिर्च, जूलियन कट अदरक और बरी कटा सब्ज धनिया। तो इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह कुक कर लेंगे। तो इस बीफ टिक्का मसाला की रेसिपी को हम ग्रेवी के साथ बना सकते हैं या इसी तरह मसालेदार बना सकते हैं। अगर आप इसके ग्रेवी के साथ बनाना है, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसके साथ बाद में ये लेमन जूस और बाकी चीज़ें ऐड कर लेंगे। तो इसी तरह मसालेदार बनाना तो हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करें तो बहुत अच्छी तरह मसालेदार इसकी बोटी बनेगी। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार बीफ टिक्का मसाला हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफ़ा जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।